हे गाइस, मैं रोहित तिवारी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट हब एजुकेशन में। लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था 2.4 एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। एक्सरसाइज 2.5 यहाँ पे देखो, सारा का सारा यहाँ पे ग्रेड टेस्ट पूछा है, डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा है, कन्वर्ट करने को पूछा है। अब जब भी आपको कन्वर्जन आएगा तो आपको कुछ यूनिट्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि मैं 1 रुपीज़ लिखता हूँ तो ये कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इसी तरह 1 मीटर लिखता हूँ और इसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर लिखूँ तो इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। ठीक है। इसी तरह 1 किलोमीटर बोलूँ तो इसमें होते हैं 1000 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। विच इज ग्रेटर? कौन सा ग्रेटर है? 0.5 और 0.5। ठीक है, 0.05। ठीक है। अभी आपको देख के यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट है 0.5 और 0.05। तो यदि मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा 5/10 और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा 5/100। ठीक है। अब मैंने बताया है कभी भी दो नंबर आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे डिसाइड होता है? उसके डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर यहाँ पे देखा इक्वल नहीं है तो पहले मैं इक्वल बनाऊंगा। तो यहाँ पे तो 100 है, यहाँ पे 10 है। इक्वल बनाने के लिए मैं पहले वाले नंबर पे 10 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ऊपर भी फिर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 5 जब 50 ऊपर आ गया, नीचे 100 और यहाँ पे 5/100। तो अब आपको दिख रहा है कौन सा बड़ा है? 50/100। इट मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है। इस तरीके से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे 5th पार्ट लेता हूँ। 5th पार्ट में यहाँ पे क्या है? 2.03 और 2.30। ठीक है। तो एज इट इज 203 पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 नंबर थे तो 100 आएगा और 2 फिर से पॉइंट हटाया और आगे पॉइंट के 2 नंबर थे तो 100 आया। अब इस बार क्या है? डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। 203 और 230 में से कौन सा बड़ा दिख रहा है? 230। 203/100 इज लेस देन 230/100, या यूं कहूं 230/100 इज ग्रेटर देन 203/100। इट मीन्स कौन से नंबर की बात कर रहा हूं? 203 यहाँ पे पॉइंट है, इज लेस देन 2.30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग अ डेसिमल। अब इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे बताया कि जब रुपीज में आप पैसे में जाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, रुपीज से पैसे में जा रहे हो। ठीक है। जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होगा और जब छोटे से बड़े में जाओगे तब डिवाइड होगा। ठीक है, पैसे से रुपीज में। तो यहाँ पे देखो, पहला बोला है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 7 पैसे। ठीक है। अब इसको रुपीज में कैसे लिखूंगा? अब ऐसा तो लिख नहीं सकता भैया कि 7 पैसे है और गलती से मैंने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 700 रुपये बन जाएंगे। कभी सुना है 7 पैसे इज इक्वल टू 700 रुपीज? नहीं। इस कारण से यहाँ पे डिवाइड करूंगा और 7 को मैं 100 से यदि मैं डिवाइड करूं तो ये किस में चेंज होगा? रुपीज में। 2 0 हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा। तो यहाँ पे एक नंबर तो है, दूसरा नंबर नहीं है, तो मैं 0 सपोज करूंगा और फिर पॉइंट लगाऊंगा तो 0.07 रुपीज मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखोगे कि 7 रुपीज ये पहले से था, इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 7 पैसे। ठीक है। तो 7 रुपीज प्लस 7 पैसे, और 7 पैसे जो था उसको जब मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 प्लस कितना? 0.07। आपने देखा कि 0.7 पैसे को मैंने कैसे कन्वर्ट किया था? 0.07 में। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। अब एडिशन में भी बच्चे गलती करते हैं। टीचर ने बोला कि 7 प्लस
क्या करना है, 0.07 को ऐड करना है। तो वो क्या करेंगे, 0.07 ऐसे लिख देंगे और 7 जगह 7 14 कर देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। एडिशन कैसे होगा, 7 को यहाँ लिखोगे, ये पॉइंट का नंबर है तो पॉइंट वाला यहाँ पे बाद में पॉइंट लगा के 07 लिखोगे। 7 के बाद ऑटोमेटिक आप खुद से पॉइंट लगाओगे और फिर 00 लिखोगे, फिर ऐड करोगे। तो यहाँ पे 07 यहाँ से आएगा और 7 यहाँ से आ जाएगा और बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.07। दिस इज माय आंसर। ये टोटल रुपीज में आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह 235 पैसे, तो इसको भी मैं कैसे करूँगा, 100 से डिवाइड और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा। तो पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 3, तो 2.35 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रुपीज में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन अ मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर है, मैं जा किस में रहा हूँ, मीटर में जा रहा हूँ, मतलब छोटे से बड़े में जा रहा हूँ। और जब मैं छोटे से बड़े में जाऊँगा तो डिवाइड करूँगा। ठीक है। तो मैं बताया यहाँ पे कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन क्या है यहाँ पे, 100 का। ठीक है। तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे सीधा सीधा। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, इधर पे 5/100, तो आप इसको लिख सकते हो, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, एक ही नंबर दिया है तो एक नंबर लिखोगे, फिर 0 लगाओगे और फिर पॉइंट लगाओगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.05 मीटर। अब मैं जानता हूँ मीटर से अगेन किलोमीटर में आगे यदि जाऊंगा तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। मैंने अभी बताया 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो अगेन इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो यदि मैं इसको अगेन 1000 से डिवाइड कर दूं तो 3 नंबर के बाद पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा। तो 2 नंबर के बाद तो पॉइंट ऑलरेडी लगा था। ठीक है। इन दोनों के बाद पॉइंट तो यहाँ पे लगा था, अब 3 नंबर के बाद और आगे बढ़ जाएगा। तो 3 नंबर नहीं दिए तो 3 0 सपोज करो और फिर पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा 0.0005 किलोमीटर। तो मीटर में जब चेंज किया तो आंसर आया 0.05 मीटर, और किलोमीटर में जब चेंज किया तो आंसर आया मेरा 0.0005 किलोमीटर। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्रेस इन केजी। मुझे केजी में एक्सप्रेस करना है। अब देखो, जब 1 केजी शक्कर लेने जाते हो तो उसमें कितने ग्राम वो चढ़ाता है, 100 ग्राम। तो ग्राम और केजी में जो रिलेशन है वो 1000 का है, 100 गलती से बोल दिया। सो यहाँ पे एज इट इज वही है कि जब ग्राम से केजी में जाओगे, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसका रिलेशन होता है यहाँ पे 1000 का रिलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट 200 ग्राम। So when you divide this 200 upon 1000, it will convert it into a kg. So 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर 0 है, तीसरा नंबर 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट बताऊँ। थर्ड वाले को देखो, यहाँ पे 4 kg एंड 8 ग्राम। ठीक है। सो यहाँ पे 4 kg तो ऑलरेडी kg में है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये kg में बोलने को कन्वर्ट करने को बोला था। लेकिन 8 ग्राम को मैं कन्वर्ट करूँगा। सो 4 kg अलग लिख लेता हूँ, प्लस 8 ग्राम अलग, और 8 ग्राम को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, kg में। और फिर यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। सो 4 kg प्लस 3 नंबर के बाद तो पहला नंबर 8 है, दूसरा दिया नहीं है, तीसरा भी नहीं दिया, तो 0 0 सपोज कर लिया, और यहाँ पे पॉइंट, ये केजी। अब दोनों में प्लस कर सकता हूँ, सेम यूनिट के जो नंबर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो 4 kg प्लस 0.008 kg, दैट विल गिव यू 4.008 kg। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म। मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डेसिमल से इधर के नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पहले किया हुआ है, और डेसिमल से इधर के नंबर्स को हम कैसे रीड करते हैं। ये मेरा 1s है, ये मेरा 10s है, ये मेरा 10th है, और ये मेरा 100th है। ऐसे में रीड करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे यदि मैं एक्सपेंड करके लिखूँ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, बोला क्या है 20.03। ठीक है।
अब मैं यहाँ पे देखो 20.03 को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, 20 प्लस 0.03। अब मैं 20 को और एक्सपेंड करके यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो 10 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 20 को आपने कैसे कन्वर्ट किया था, 10 इंटू 2, ठीक है। टेंस प्लेस पे क्या है मेरा 2 है और इसका 10 का मल्टीप्लाई बिकॉज ऑफ टेंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है मेरा 0, ठीक है, और यहाँ पे वंस प्लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। देन इसके बाद ये 10th प्लेस, ये 1th नहीं पढ़ता, इसको 10th पढ़ता हूँ, ठीक है, 10th, और इसको 100th, ठीक है। तो 10th प्लेस पे मेरा 0 है और 10th प्लेस पे मैं कैसा लिखता हूँ 1/10। इसी तरह 100th प्लेस पे क्या लिखता हूँ 1/100 और मल्टीप्लाई किसका करूँगा, जो यहाँ पे नंबर दिया है 3। इसी तरह वंस प्लेस पे किसका मल्टीप्लाई 0, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया था। टेंस प्लेस पे मल्टीप्लाई किसके किया 2 का। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। यदि नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 4th लेता हूँ। सो 4th पार्ट में आप देखोगे 2.034, ठीक। तो ये मेरा वंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे है मेरा 2, तो 2 इंटू 1। टेंस प्लेस पे यदि 2 होता तो मैं 10 इंटू 2 करता। फिर प्लस में पॉइंट की बात की अब बात कर रहे हैं तो 0, पहला नंबर 0 है, मल्टीप्लाई बाई किससे करूंगा 1/10th, पहला मेरा 10th होता है, फिर 100th, फिर 1000th। प्लस में 3 नंबर है, इसको मैं 100th प्लेस पे है तो 1/100। देन 4 इंटू ये 1000th प्लेस पे है तो 1/1000। ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। प्लेस वैल्यू मुझे लिखना है, ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, कितनी है वंस, ठीक है। यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस टेंस, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे बैठा है। पॉइंट के इधर वंस टेंस चलता है और पॉइंट के इधर 10th 100th 1000th ऐसा चलता है। इस पे देखो यहाँ पे ये 10th प्लेस पे है, तो मैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10th। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100th, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000th, ठीक है, ऐसे रीड करूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिनेश वेंट फॉर प्लेस A to B एंड फ्रॉम देयर प्लेस C, ठीक है, यहां से A से B में गया और B से फिर C में चला गया, ठीक है। A इज 7.5 किलोमीटर, यहाँ पे A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, B से कितना है 7.5 किलोमीटर है, एंड B इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, और जो ये जो B है वो C से 12.7 किलोमीटर है, ठीक। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A to D, अयूब अब A से D में गया। दूसरा एक ये तो दिनेश था, उसके बाद अयूब की बात कर रहा है, जो कि है 9.3 किलोमीटर का, कोई दिक्कत नहीं है। C इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, और ये C D से कितना है 11.8 किलोमीटर है, ठीक है। हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच, तो सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पहले A to B में गया था कौन, मैं पहले किसकी बात करता हूं दिनेश की, ठीक है, ये मैं अभी दिनेश की बात कर रहा हूं। सो दिनेश जब A to B में गया तो कितना किलोमीटर चला, यहाँ पे 7.5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जब वो गया कहाँ पे B से C की तरफ गया, तब वो चला कितना 12.7 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा 7 5 12 कैरी 1 7 2 9 10 20.2 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं किसकी बात करूंगा अयूब की। सो अयूब यहाँ पे क्या बोला है A से D में पहले गया, सो A से D पॉइंट तक गया, तब चला वो 9.3 किलोमीटर, और D से C में जब गया तब वो चला 11.8 किलोमीटर। सो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 11 8 3 11 कैरी 1 एंड दिस विल 21 किलोमीटर। सो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अयूब गया है ज़्यादा, और बाय हाउ मच भी बोला है। सो हाउ मच में क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। सो 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर, सो दैट विल गिव यू हाउ मच
यहाँ पे 1 में से 2 जाएगा नहीं तो मुझे एक कैरी लेना पड़ेगा। सो बगल वाले से मैंने कैरी लिया तो ये बन गया कितना 11 माइनस 2 दैट विल गिव यू 9 और यहाँ पे 20 था, कैरी एक चली गई, 20 माइनस 20 0। सो कुल मिलाकर आ जाएगा 0.9 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चला अयूब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, श्यामा bought 5 kg and 300 gram apple and 3 kg 250 gram mangoes. Sarla bought 4 kg and 800 gram oranges and 4 kg 150 gram banana. Who bought more fruits? किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे? तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले श्यामा का निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे श्यामा जो है वो एप्पल कितने खरीद रही है, एप्पल्स उसने लिए हैं 5 kg 300 ग्राम्स। ठीक है। इसके बाद उसने मैंगोज़ भी लिए हैं। सो मैंगोज़ उसने कितने लिए हैं, मैंगोज़ उसने लिए हैं 3 kg 250 ग्राम। ठीक है। तो टोटल इसने कितना खरीदा, सो 300 और 250 ग्राम कितना हो जाएगा यहाँ पे 550 ग्राम और यहाँ पे 5 + 3 8 kg। सो 8 kg 550 ग्राम टोटल श्यामा ने खरीदा। ठीक है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। अब किसकी बात करें, सरला की बात कर लेते हैं। सो सरला यहाँ पे क्या है, बॉट 4 kg एंड 800 ग्राम, 4 kg 800 ग्राम क्या खरीदी, ये ऑरेंजेस, क्या खरीदी ऑरेंजेस। ठीक है। और उसके बाद बनानास भी खरीदी 4 kg 150 ग्राम, 4 kg 150 ग्राम। ठीक है। तो दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ से आ जाएगा 950 ग्राम और यहाँ से आ जाएगा 8 kg। सो आपको देख रहा होगा सरला ने ज़्यादा खरीदा। और हु बॉट मोर फ्रूट्स, सरला बॉट मोर फ्रूट्स। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, तो सीधा सीधा माइनस कर देना है। 42.6 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर। ठीक है। मैंने 28 यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, इसके नीचे नहीं लिखोगे यदि पॉइंट नहीं लिखा तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक आप अपने से 0 लगाओगे पॉइंट लगा के। तो जब माइनस करोगे 6 माइनस 06 पॉइंट। अब यहाँ पे 2 में से 8 जाएगा नहीं तो मैं कैरी ले लेता हूँ तो 12 बन जाएगा। 12 माइनस 8 4, ये 3 बचा था कैरी लेने के बाद, 3 2 1 माइनस करने के बाद। सो यहाँ पे 14 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 14.6 किलोमीटर। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।